राम राम भाइयों सभी को। आज अपने 7.5 HP की मोटर को ले जाना है बनाने के लिए, क्योंकि यह पहले जल गई थी। शाम को जो हमने डीजल लाया था उस डीजल को ट्रैक्टर में डालते हैं और अपने टोचन किंग को लेके चलते हैं। बलेगांव, और वहाँ पर डालना है हमें हमारी मोटर। बताता हूँ आज के ब्लॉग में पूरे दिन का कार्य। आज खाद नहीं डाल रहे क्योंकि अभी जिस खेत में कल खाद फोका था उसमें भी पानी चल रहा है। उसके ऊपर वाले खेत में जब नोजल आएंगे तब खाद डालेंगे उसमें और फिर नोजल चलाएंगे। इनको अभी बाहर निकाल के बांध दिया है क्योंकि ये बनते हैं वहाँ पे उस वाली जगह में, यहाँ बांध दिया है। ऐसा कुछ है आज का नज़ारा। आज ठंडी ज़्यादा तो नहीं है और कल नोजल लाना है हमें इस वाले खेत में, अभी उधर नीचे वाले खेत में है। सूरज दादा निकल गए है इतना, और जल्द ही हमारी कंबाइन को भी रिपेयर करना है क्योंकि हमारे इधर फरवरी एंड में गेहूं का सीज़न चालू हो जाएगा, तो हमारी कंबाइन को भी करेंगे रिपेयर। बताएंगे आपको ब्लॉग में। और ये हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है ये वाली मोटर को लेके जाना है अपने ट्रैक्टर पे, क्योंकि ये मोटर हमारी जल चुकी है। मोनोब्लॉक 7.5 HP की मोटर है और अभी इसे रिपेयर करने के लिए डालना है और फिर इसे चलाएंगे नदी पे। करता हूँ अपने कल्टीवेटर पे इसे लोड और चलते हैं अपने टोचन किंग को लेके। सबसे पहले डालना है अपने टोचन किंग में डीजल, क्योंकि इसमें डीजल हो चुका है पूरा ख़त्म। इसमें डालता हूँ डीजल। पापा जी ने अपनी 7.5 HP की मोटर को एक लकड़ी से बांध दिया था, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण हम उठा नहीं पा रहे थे। और इस लकड़ी से उठाकर 2 लोग मिलकर कल्टीवेटर पर रख देंगे। और फिर हम लोगों ने इस मोटर को रख दिया कल्टीवेटर पर। अब अपने ट्रैक्टर को लेके चलते हैं बलेगांव, और ये सीजन में ये तीसरी बार जली है मोटर। और फिर अपने टोचन किंग को लेकर चल दिया। ये मोटर का वजन इतना ज़्यादा है कि इसे बाइक पर तो नहीं ले जा सकते और गाड़ी बैल पे ले जा सकते थे, लेकिन ट्रैक्टर है तो फिर गाड़ी बैल पर ले जाने की क्या ज़रूरत। और जो मोटर रिपेयर करते हैं उनके घर पर लाकर मोटर अपनी छोड़ दी है। अब ये उसे रिपेयर करते रहेंगे। और एक जगह हमारी पाइपलाइन फूट गई थी तो वहाँ मैं ट्यूब लेकर पहुँच गया पाइप बांधने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा था और इनका नुकसान भी हो रहा था। और फिर अपने ट्रैक्टर को लेकर आ गया घर, क्योंकि अब उस मोटर को बनने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा और तब तक अपने ट्रैक्टर को वहाँ खड़ा नहीं रख सकते। और आज तो खाना भी नहीं खाया था, तो पहले खाना वाना खाता हूँ और इसके बाद जाऊँगा नोजल पलटाने के लिए, क्योंकि हमारा शिफ्ट का भी टाइम होने ही वाला है। और इसके बाद पापा जी और मैं मिलकर चल दिए खेत, क्योंकि अब सारे पूरे नोजल बदलना है फटाफट से। और अभी के टाइम में इतना ज़्यादा काम रहता है कि पूरे पागल हो जाते हैं काम से, क्योंकि दिन भर पूरे काम ही काम पुर जाते हैं। और फिर हम लोग लग गए नोजल पलटाने के लिए। और इस वाले खेत में ये हमारा चौथा पानी है जो नोजल से दे रहे हैं। हमने अपने गेहूं में एक भी पट पानी नहीं दिया है, पूरे नोजल से पानी दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि पट पानी दे सके। और हमारे पास खेती ज़्यादा है लेकिन पानी कम है, इसीलिए हम नोजल से गेहूँ की सिंचाई करते हैं। और वैसे पैदावार तो नोजल से भी अच्छी आती है, लेकिन थोड़ा सा गेहूँ मार खा जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी पानी कम होने के कारण या कभी सही से पानी नहीं मिलने के कारण गेहूँ थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और पूरे नोजल भी चेक कर लिए इनमें कहीं कचरा वचरा तो नहीं फंसा है, और पूरे नोजल पलटाने का काम हो गया था कंप्लीट। इसके बाद अब लाइन का वेट करना है, क्योंकि शिफ्ट का भी टाइम होने ही वाला है। और एक साइड में एक पाइप बच गया था तो पापा जी ने ये लेकर कुएं पर आ गए, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो बाद में फिर याद भी नहीं आएगा। नदी वाली मोटर पे जाना है मुझे, क्योंकि लाइन का टाइम हो गया, नोजल साले पलटा के हो गए हैं। चलते हैं नदी वाली मोटर पे, क्योंकि वोल्टेज कम होने के कारण वहाँ रुकना पड़ता है। तो
चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी कौन सी वाली मोटर जली है। और पापा जी है कुएं वाली मोटर पर। चलता हूँ मैं। और नदी पर पहुंचकर देखा तो लाइन का टाइम हो गया था और हमारी मोटर भी चालू हो गई थी। और अभी वोल्टेज अच्छा होने के कारण ऑटो पे ही मोटर चालू हो गई है, लेकिन मुझे ऑटो बंद करना पड़ेगा क्योंकि यह कम वोल्टेज होने पर ऑटो अपने आप मोटर बंद कर देता है। और अभी तो चलने देते हैं। और ये हमारे जो 5 HP की मोटर है, ये वाली इस बार जली है क्योंकि ये पानी तो अच्छा लेती है, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ तो ये जल गई। और इस बार तो लाइन भी फॉल्ट नहीं हुई है, पता नहीं अपने आप जली है या किसी ने जलाई है। और अभी फिलहाल में हमारे पास जो PTC मॉडल है, ये वाली मोटर चालू है। ये भी 5 HP की है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा पानी कम देती है। पर अब चलाना तो इसे ही पड़ेगा जब तक हमारे 7.5 HP की मोटर नहीं बन जाती है। और आज हमारे गड्ढे में इतना कुछ पानी आया है, अभी की शिफ्ट में तो पानी कम नहीं आएगा। अब जब तक लाइन नहीं जाती है तब तक मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मोटर को ऑटो पे से हटा दिया है। और जैसे ही लाइन बंद चालू होंगी तो हमारी मोटर चालू करने के लिए फिर कोई नहीं रहेगा, इसलिए मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और अभी गेहूं के सीजन भर तो दिनचर्या कुछ ऐसा ही है, मोटर के पास रहो, नोजल पलटाओ। आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर है मरघट, यहाँ पर मरघट है और हमारी मोटर है यहाँ पर। और हमको कभी कभी यहाँ पर रात भर यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि कभी पानी कम रहता है और मोटर बंद करना है का वो आता है तो फिर यहाँ सोना पड़ता है हमको रात में। यहाँ भी मरघट है, यहाँ मुर्दे जलाते हैं और हमारी मोटर वो है और हम यहाँ सोते हैं। गेहूँ पकाने के लिए भाई इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मरघट में सोना पड़ता है। मैं खुद ये पेड़ के पास में एक रात सोया हूँ क्योंकि वोल्टेज कम होने के कारण और पानी कम होने के कारण यहाँ अपनी मोटर की देखभाल करना पड़ता है, नहीं तो जल जाती है। और गेहूँ पकाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मरघट में भी सोना पड़ता है। भाई देखो यार, किसान की लाइफ ऐसे होती है। और आप लोग बोलते हो यार आप मज़े में हो, ऐसा नहीं है भाई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके गेहूँ की फसल पकती है। अभी जब से शिफ्ट आई है तब से जब तक लाइन नहीं जाएंगी तब तक मैं यहाँ पे रहूँगा। कभी अगर वोल्टेज बढ़ गया तो फिर जल्दी चले जाऊँगा घर, नहीं तो यहीं पे रहना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है किसान होना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जो भी मेरे भाई किसान हैं कमेंट में किसान ज़रूर लिखे। अभी हो गए 5:40 और हमारी मोटर चालू है। अभी वोल्टेज कम होने के कारण ऑटो बंद कर दिया है। अब मुझे जाना है अपने कुएं वाली मोटर पे, उसको भी चालू कर देता हूँ। पापा जी का फ़ोन आ गया था तो चलता हूँ और दिखाता हूँ कुएं वाली मोटर। यहाँ तो पानी है पर्याप्त, अभी 8:30 बजे तक शिफ्ट है तो चल जाएंगे। चलता हूँ कुएं वाली मोटर पे और बताता हूँ। अपने नोजलों को करना है चालू क्योंकि पापा जी ने कर दिया था बंद, कुएं का पानी टूट गया था। मुझे करना है अपने नोजल को चालू, फिर चलता हूँ घर पे। और अपनी नदी वाली मोटर इतना पानी ले रही है, कुएं में पानी है भी इतना। कर देता हूँ मोटर चालू। मोटर हो गई है चालू, नोजल भी हो जाते हैं अभी चालू। और अपने स्प्रिंकलर भी हो गए हैं पूरे चालू। और अपनी 5 HP की मोटर पर चलते हैं 35 नोजल। उधर से लाइन है पूरी 35 नोजल की। और प्रेशर भी अच्छा है इसमें क्योंकि इधर नीचे साइड मोटर अच्छा पानी लेती है। नदी की मोटर से पानी पुराना नहीं होता है, इस मोटर को इतना पानी लेती है कुएं वाली। डीपी पर आ गई है कुछ समस्या, इसीलिए लाइन हो गई है बंद, दोनों मोटर हो गई बंद। देखते हैं लाइन जैसे ही आती है वैसे करता हूँ मोटर को चालू क्योंकि हमारे इधर की डीपी ओवरलोड चल रही है, इसलिए बार बार फ्यूज तोड़ रही है।
इस ब्लॉग का यहीं करता हूँ समाप्त। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।